हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन चेस ओलंपियाड की है। भारत के मेंस और वुमेन्स सेक्शन दोनों खिलाड़ी बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो एक गेम जो आज की मैं सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, वो है वुमेन्स सेक्शन से। भारत का मुकाबला अर्मेनिया से था, मतलब दिव्या देशमुख का मुकाबला एलिना डेलियन से था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ E4 के साथ दिव्या देशमुख ने शुरू किया। अलीना का रिस्पॉन्स यहाँ फ्रेंच डिफेंस यानी E6 से आया। D4 हुआ, D5, E5 एडवांस वेरिएशन, आगे पॉन पुश कर दिया, इसका मतलब एडवांस वेरिएशन। C5, C3, नाइट C6, नाइट F3, बिशप D7, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, क्वीन B6। फ्रेंड्स, ये पोजीशन पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने, मतलब हम जो ठीक ठाक मीडियोकर प्लेयर है वो बहुत बार खेलते हैं इस पोजीशन को, लेकिन मैंने कभी किसी को, मतलब अपने लिए बोल रहा हूँ मैं, कैसल इस पॉइंट पर नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने के बाद यहाँ ओपोनेंट को एक एक्स्ट्रा पॉइंट जीतने का मौका मिलता है, वो भी सेंटर का, और यही लगता है कि यार गेम गई हाथ से। C takes D4, दिव्या देशमुख ने यही काम किया। रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C8। वैसे चाहें तो एक पॉन और आगे पुश हो सकता है, लेकिन उसमें नाइट बाहर निकलता है एक झटके में। नाइट एट B गोज टू D2, देन हुआ नाइट एट G गोज टू E7, नाइट B3, और इसके बाद यहाँ पॉन गया D टेक्स C3। B टेक्स C3, एक पॉन डाउन है फिलहाल वाइट यहाँ। देन हुआ नाइट A5, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, और डायरेक्टली यहाँ पॉन पर अटैक है। क्या करे, रुक B1 लो, अगर आपको ये पॉन लेना है तो। लेकिन क्या लेना सही रहेगा इस पॉन को, मुझे तो लगता नहीं है। पर चलते हैं गेम पर। नाइट टेक्स B3, रुक टेक्स B3, क्वीन पर अटैक बना, पॉन पर डिफेंस हुआ, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, पॉन पर प्रेशर एग्जैक्टली अभी भी है, तो क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C6। नाइट के C6 स्क्वायर पर आने के बाद बिल्कुल पोटेंशियल चांसेस हैं, और नाइट को एक ठीक ठाक आउटपोस्ट भी मिलती है। नाइट गया G5 स्क्वायर पर फॉर दिव्या देशमुख। फ्रेंड्स, यहाँ से अब नाइट क्या पॉसिबिलिटीज दिखा सकता है। आप यहाँ F7 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन यानी कि F7 स्क्वायर पर फोकस कर सकते हैं। अगले मूव में चेकमेट की थ्रेड जैसा कुछ होगा, ये मैं नहीं मानता, लेकिन एक स्ट्रेटजी जरूर बनती है वाइट के लिए। यहाँ नाइट गया A5 स्क्वायर पर, रुख पर अटैक बना, तो क्या करें। मैं अगर क्वीन H5 जैसी ऑप्शन ऑप्ट करता हूँ तो वैसे जी पॉन आगे पुश होगा, चाहे मैं क्वीन को F3 स्क्वायर पर लेकर जाऊं तो उसके बाद बिशप हट जाएगा। ऑल इज वेल फ्रॉम हेयर। यहाँ खेला गया रुक B1, पहले रुक वापस आ गया, पॉन अभी भी अधर में लटका हुआ है। देन हुआ बिशप C6, और बिशप के C6 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, ना ही ब्लैक ने अभी इस पॉन को लिया है, क्योंकि अगर लेने की कोशिश की जाती है तो अपनी तरह के कुछ अलग थ्रेट्स बनते हैं, पर वो बाद की बात है। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स H7। क्या ये पॉन मिला है? बिशप पर भी अटैक है, बिल्कुल है। बिशप E7, देन हुआ क्वीन G4, दूसरे पॉन को लेने की तैयारी, नॉट एग्जैक्टली। G6, और इसके बाद व्हाइट ने अपने नाइट को निकाला G5 स्क्वायर पर। बिशप टेक्स G5, बिशप टेक्स G5। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर आप यहाँ गेम की सिचुएशन को स्पेशली गौर से देखें तो ये बिशप सेक्रीफाइस नो डाउट अबाउट इट बनता है। यहाँ पर ये गेम डेंजरस सिचुएशन लेती हुई नजर आ रही है, तो क्या करें। आई थिंक बिशप D7 एक अच्छी ऑप्शन थी। आपको अगर E6 स्क्वायर का डिफेंस करना है, स्क्वायर पर रखे हुए पॉन का डिफेंस करना है, तो बिशप से काफी अच्छा होता। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने यानी अलीना ने अपने किंग को लिया D7 स्क्वायर पर, और ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स, मैं कहूँगा चेस की गेम में ऐसा बहुत कुछ है जो हम जैसे लोगों को सीखना बाकी है। यहाँ दिव्या देशमुख ने अपने सी पॉन को आगे पुश किया। आप कहेंगे यार ये क्या तरीका हुआ, सी पॉन आगे पुश हो गया डायरेक्टली, क्योंकि डी टेक C4 होने के बाद आपको यहाँ ये D5 क्लियरली ओपन नजर आ रही है। लेकिन उसमें कहा जा सकता है यार ये तो बिशप बीच में लग जाएगा, एग्जैक्टली लगेगा। लेकिन यहाँ पर दिव्य देशमुख ने कहा कि ठीक है, बिशप टेक्स G6 में यहाँ करना है मुझे। फ्रेंड्स, ये मूव वाकई में बड़ा डेडली है। चलिए इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और एफ टेक्स G6 के ऑप्शन को चुना जाए। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, रुक से चेक आएगी, और अगर यहाँ बिशप को बीच में लगाने की गलती की गई तो आपको ध्यान हो कि ये E6 पॉन पिन है, तो फ्री बिशप जाता है, ठीक है, तो किंग को ही हटाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्वीन टेक्स E6 चेक होगा, किंग को जाना पड़ेगा F8 स्क्वायर पर,
और अब चेकमेट करने के लिए क्या जरूरत है, मैं चेकमेट नहीं, चेकमेटिंग प्रेशर बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ रुक को D4 स्क्वायर पर लाने की। और आपको यहाँ ये चेकमेटिंग थ्रेट नजर आ गई होगी। क्वीन को भगाया नहीं जा सकता, अदरवाइज आपको दूसरा रुक लटका हुआ नजर आ गया। वेल फ्रेंड्स, बहुत ही गजब का ट्रैप यहाँ पर दिव्या देशमुख ने लगाया हुआ है। यहाँ पर ब्लैक ने खेला रुक एट सी गोज टू F8। उन्होंने यहाँ दूसरे पॉन का डिफेंस किया, बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। बस अब यही चाहिए था दिव्या को। उन्होंने अपने बिशप को वापस E4 स्क्वायर पर लिया, और मुझे तो लगता नहीं खैर परसेंट जैसा कुछ भी है ना। खैर किंग C8 स्क्वायर पर गया। ठीक है, एलिना ने कहा कि मैं अपने किंग की सेफ्टी को इंश्योर करूं, किंग को लेकर जाऊं साइड में, उसके बाद करेंगे बात जो भी होनी है। बिशप आया F6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना। ये थोड़ा सा रुक तो आना ही सामने है, बिशप की एंट्री आपको नजर आ ही रही होगी, है तो खतरनाक ही मामला यहाँ पर। रुक अटैच गोज टू G8, दिव्या देशमुख भी कम रिस्क के साथ नहीं खेल रही है। क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, और बिशप टेक C4 करा जाना चाहिए था फॉर ब्लैक। रुक टेक C4, रुक टेक C4, चलिए छोड़िए, इसको मैं बाद में बताऊंगा। किंग गया यहाँ से B8 स्क्वायर पर। वो अलीना भी अब सोच रही है कि नहीं ठीक है, मैं बिल्कुल सेफ्टी कर लूँ। नाइट है फिलहाल तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आराम से मेटेरियल एक्सचेंज इक्वल रहेगा। H4 खेला गया। फ्रेंड्स, ये एच पॉन पुश बहुत क्रूशियल है। रुक आया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ H5, बिशप टेक C4, रुक टेक E4। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि, मतलब ये मेरा मानना है, दिव्या बिल्कुल गलत साबित नहीं हुई यहाँ पर। क्वीन टेक C4 शायद ज़्यादा बेहतर वर्क करता, और उसके बाद ब्लैक अपने सी पॉन को आगे पुश करने के बारे में सोचता। लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक C4, और ऐसा होने के बाद ब्लैक, मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन C6 थोड़ा बेहतर होता, क्योंकि ब्लैक किस पर खेलेगा थोड़ी देर बाद, इस सी पॉन को आगे पुश करने पर ही उसका सारा गेम डिपेंड करने वाला है, ऑब्वियस बात है। तो रुक फिलहाल आप देखिए कि ये हो चुका है पिन। रुक ज्यादा से ज्यादा यहाँ ई फाइल में आएगा और कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ अलीना ने भी थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन की, उन्होंने अपने सी पॉन को आगे पुश करना ज्यादा सही समझा। देन हुआ H6, तो C2, रुक पर अटैक बना, रुक गया C1 स्क्वायर पर। और फिर दोबारा वही कहूंगा कि क्वीन B6 यहाँ ज्यादा बेहतर वर्क करता। कई बार होता है कि चीजें आसान भी लगती है लेकिन मिस हो जाती हैं। ऐसा करने के बाद आपको क्वीन की पोजीशन कहाँ नजर आ रही है वो क्लियर है, क्योंकि वाइट की क्वीन ऑलरेडी D1 स्क्वायर का डिफेंस पर लगी हुई है। फिर इसके बाद एच पॉन आगे पुश होगा, जो भी होगा। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन D7। क्वीन के D7 स्क्वायर पर आने के बाद ब्लैक ऑब्वियस है अपनी क्वीन को D1 स्क्वायर पर लेकर जा नहीं सकता। H7, वाइट जरूर लेकर जा सकता है, क्या करे। क्वीन D2, ठीक है, रुक पर अटैक बनेगा लेकिन क्वीन से ही उसका डिफेंस हो जाएगा। क्वीन एक्सचेंज करो, रुक छोड़ दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हटाना पड़ेगा उसको कुछ। खैर, यहाँ खेला गया रुक H8। रुक H8 होने के बाद चलिए एक्सचेंज अब होने का मौका मिल रहा है दिव्या देशमुख को, लेंगी वे। बिशप टेक्स H8, रुक टेक्स H8, देन क्वीन गई D4 स्क्वायर पर। और ऑब्वियस है कि अगर यहाँ इस पॉइंट पर ये पॉन लेने की गलती की गई तो चेक देकर रुक ले लिया जाएगा, ऑब्वियस है। देखिए, एफ पॉन पुश तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, N% यहाँ बिल्कुल क्लियर, लेकिन N% की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो एफ पॉन को अगर यहाँ पुश हो भी जाए तो क्या करेंगे, सीधा क्वीन से चेक दो, क्वीन बीच में लगेगी, क्वीन टेक C8, रुक टेक C8 या किंग टेक C8, जो भी होगा उसके हिसाब से गेम आगे चली जाएगी। खैर, चलते हैं जरा फ्रॉम हेयर गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन D2 और रुक पर अटैक बना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वीन G8 चेक, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है। किंग है यहाँ C7 स्क्वायर पर, देन रुक एट E गोज टू E1, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक पर डिफेंस भी हो गया, पॉन प्रमोट हो नहीं पाएगा, फंस गई है। क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, और यहाँ एलिना भी पूरे लगी पड़ी है, मतलब पूरा अच्छा डिफेंस उनका चल रहा है। रुक टेक्स C2 चेक, चलिए वो पॉन जो सिर दर्द था सी फाइल का वो मिला, चेक आई। नाइट बीच में लगा लेकिन क्वीन टेक्स F7 चेक, एक और पॉन मिला। जितने पॉन्स दिव्या देशमुख ने गेम की इनिशियल स्टेजेस में दिए उससे कहीं ज्यादा वो ले चुकी हैं फिलहाल। क्वीन बीच में लगी और बस मेरे ख्याल से अब परफेक्ट है। क्वीन टेक्स D7 चेक, किंग टेक्स D7, और अब यहाँ 1 2 3 4 5 पॉन वाइट के पास है, 3 पॉन ब्लैक के पास है, नाइट के सामने रुक है, रुक से आई चेक। और अब क्या करें, किंग गया E7 स्क्वायर पर, और मेरे ख्याल से फाइनल मूव था यहाँ दिव्या देशमुख का, रुक को B1 स्क्वायर पर ले जाने का, और फाइनली रिजाइन करना पड़ गया। देखिए, पॉन पर अटैक है, उसका डिफेंस हो नहीं सकता, और अगले मूव में ऊपर से आनी है चेक, और चेक आने के बाद नाइट अनडिफेंडेड होता है, और उसके बाद क्या होगा वो भी क्लियर है।
खैर नाइट टेक C5 ही करना पड़ेगा, रुक टेक B7 चेक कर लो, किंग F6 स्क्वायर पर जाएगा, अदरवाइज रुक जाता। रुक एट C गोज टू C1, बाकी पॉन्स एच पॉन, ये बेचारा रुक तो अंगेज हो गया यहाँ पर। खैर फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम लगी मुझे, उम्मीद है आप लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।